व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी मेरे भाई मेरे दोस्त बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जलकर हुआ रहा। ओ भैया, जो प्रेसिडेंट है यूए की, उन्होंने कहा है मोदी मेरे भाई मेरे दोस्त। ओ भैया बहुत शुक्रिया। ये सुन के तो पाकिस्तान भी लाइक क्या हुई, कैसे हुई? क्यों? चलो देखते हैं क्या पूरी हुई? वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक। जय हिंद जय भारत जय श्री राम लिख देना। 1 2 3 गो। والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. एक तो मोहम्मद बिन जायद का इसमें खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। मेरे भाई मोदी का शुक्रिया, ये कहा गया नाहयान की तरफ से यूएई के राष्ट्रपति, जो कि वाइब्रेंट भाई बताया गया समिट में शामिल होने के लिए गुजरात पहुंचे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मुस्लिम ममालिक माली मफाद देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी ये ऑप्टिक्स नहीं चाहता था, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन ऑप्टिक्स से मुराद ये है कि जिस तरह अरब लीडर्स जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। जब से इंडिया का पीएम मोदी आया है तब से अब तक हमने देखा कि मुसलमानों जितने भी मुल्क है उसने मुट्ठी में पकड़ लिया है। मतलब सर, दुबई सऊदीया इंडिया के हो गए, अफगानिस्तान इंडिया का हो गया। कहा जाता है कि नॉर्मली मोहम्मद बिन जायद इतने लंबे चौड़े खिताब नहीं करते। जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। वक्त ये आ चुका है कि कट्टर मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान इंडिया का हो गया, वो स्टेटमेंट जितनी आती हैं मुसलमानों की वो इंडिया के हक में आती है। ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी। उन्होंने बोला है कि दुबई यूएई के अंदर एक भारत पार्क बनने वाला है, जिसमें हर चीज इंडिया की होगी। किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो वो तमाम की तमाम इंडिया की रखी जाएंगी। जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां, जफियां शफियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड। पाकिस्तान सोचा ये कभी नहीं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन की दोस्ती का दम दिखाई पड़ा। वाइब्रेंट समिट से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद उन्हें अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने रोड शो भी किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें ब्रदर कहकर संबोधित किया, तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे दोस्त मेरे भाई कहा। आमतौर पर यूएई के राष्ट्रपति सार्वजनिक मंचों पर बेहद कम बोलते हैं। कई बड़ी समिट को उन्होंने संबोधित नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूएई के राष्ट्रपति की दोस्ती की चर्चा पूरी समिट में रही। समिट को जब उन्होंने संबोधित किया तो इसके बाद वाइब्रेंट समिट के मुख्य हॉल में ब्रेक के दौरान इसकी खूब चर्चा होती रही। समिट को संबोधित करने के बाद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि आज मैंने दुनिया भर के नेताओं और अधिकारियों के साथ भारत में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लिया। अब पाकिस्तान यूएई के राष्ट्रपति द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को मेरे दोस्त मेरे भाई कहे जाने पर जला भुना बैठा है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसको मैंने देखा इस सारी वाइब्रेंट गुजरात समिट में, एक तो मोहम्मद बिन जायद का इसमें खिताब बड़ा इंपॉर्टेंट था। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें ये थी कि नरेंद्र मोदी को ब्रदर कहा। इंडिया के साथ उन्होंने कहा स्ट्रॉन्ग टाइज हैं एंड ब्रदर पीएम मोदी। आपको इस चीज की सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि व्हेन अथॉरिटेरियन लीडर्स, अब देखें मोहम्मद बिन जायद जो भी हैं कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है, वो एक फैमिली है जो रूल कर रही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को फॉर लॉन्ग। सो जो ब्रदर है वो पाकिस्तान के लीडर्स को भी ब्रदर कहते हैं, लेकिन हमारे जो सरकारी हो जाएगी वो ब्रदर तो कहते हैं, लेकिन हम फिर उस ब्रदरहुड का नजायज फायदा उठाते हैं। हम फिर अपने लिए फेवर्स मांग लेते हैं, हमारे लीडर्स गाड़ियां मांग लेते हैं, उनको तोहफे आ जाते हैं, ये इशारे देते हैं उनको कि भाई हमें जरा हज करवा दें, हमें तोहफे में गाड़ियां दे दें, हमें खतरा है तो वो मर्सिडीज बेच देंगे। इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं, तो वो समझते हैं और फिर देन ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन ऑन द पार्ट ऑफ दिस नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा जी ब्रदर पीएम मोदी, ठीक है जी। और इसमें G20 इसमें भी उन्होंने G20 का हवाला दे दिया कि हमने किस तरह अफ्रीकन यूनियन को इंगेज किया। वो जो मोज़म्बिक इधर उधर बाकी जो बहुत सारे कुछ अफ्रीकन मेरा ख्याल है लोग भी आए हुए थे, अफ्रीकन मुल्क में लोग भी आए हुए थे, कंपनियां भी आई हुई थी। मोदी साहब ने भी यूएई प्रेसिडेंट को ब्रदर कहा, ठीक है जी। और ये ऑब्वियसली दीज वर द ऑप्टिक्स व्हिच पाकिस्तान वुड हैव नेवर वांटेड कि इंडिया इतना ज़्यादा करीब हो जाए अरब ममालिक के मसले मसाइल बन जाए। इससे भी जो बड़ी चीज़ जिसको मैंने पर्सनली
थोड़ा स्टडी भी किया और देखा भी है, वो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी है इंडिया की वो वहाँ बैठी हुई थी कम्युनिटी। हाँ, अगर आप देखें कि इस पिक्चर के अंदर आई कुडंट वो जो अदानी साहब बैठे हुए हैं, ये जो और अंबानी साहब बैठे हुए हैं, अदानी एंड अंबानी, और बीच में एक आई थिंक यूएई के कोई सीनियर मिनिस्टर बैठे हुए हैं सेंटर में। और अदानी और अंबानी क्या कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मुकेश अंबानी ने एट वाइब्रेंट सीधी बात है ये तो, जो ये तो है। आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ, और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफ्फियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। यही होगा। और जनाब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें दो स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब मैं स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। Think of new India. They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. And millions of Indians are chanting that Modi hai to mumkin hai. क्या बात है, कमेंट होगा दोस्तों, मोदी है तो मुमकिन है। Chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. तो जनाब ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रही हूँ जो कि हर जगह पर इस वक्त चल रही है, ये हमें ये बताती है कि ये कोई छोटी बात नहीं है। इस वक्त ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो तो ठीक है, उन्होंने उठा दिया मोदी साहब को, अंबानी साहब ने भी, अडानी साहब ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने जो है वो उठा के रख दिया। उन्होंने कहा पहने तो मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है मोदी, और उन्होंने कहा कि इंडिया को यहाँ तक पहुंचाने में जो किरदार अदा कर दिया पूरी दुनिया जो है मान रही है, उनकी बात मानती है और उन पे तालियां बजाती है वगैरह वगैरह। इस तरह की चीजें ये हैं, ये सब जो है हकीकतें हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। लेकिन जाहिर है कि ये बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इनका कहना जाहिर है कि वो ये कह रहे हैं, इससे पता ही चलता है कि वो कह रहे हैं कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे हैं। और अगर वो अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं अपने कंट्री के लिए, जैसे मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ जो वो कह रहे हैं हम गुजरात में नेक्स्ट 5 ईयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप देखेंगे कि गुजरात कहाँ पहुंचता है, फिर इंडिया जो है मजीद आगे कहाँ पहुंचता है। तो वो जो एक टारगेट है, भाई यूएई ने तो ऐसी दोस्ती कर ली है इंडिया के साथ कि भैया इन्वेस्टमेंट भी करें, क्योंकि उनको पता है अगर वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेंगे तो इंडिया के लिए तो अच्छा होगा, इंडिया में रोजगार भी आएगा, लेकिन वो लोग भी कमाएंगे ना। तो यही चीज होती है। और कभी भी बिजनेस, अब जो लोग कहते हैं रोजगार, भैया अब ये जो इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई, चाहे गुजरात में कहीं पे भी करेगा, वो रोजगार ही तो पैदा करेगा वहां पर। अपने घर से बंदे तो चाहे वो कोई बिल्डिंग बनेगी उसमें रोजगार, चाहे वो बिल्डिंग बन के जो ऑफिस बनेंगे उसमें रोजगार, चाहे वो कंपनी जो खोलेंगे वो उसमें रोजगार, चाहे वो कंपनी और प्रोजेक्ट आगे करेगी उसमें रोजगार, रोजगार ही रोजगार होता है, ऐसे होता है। और अंबानी जी की बात भी आपने सुन ली, क्या बोला कि पूरे भारत में सब लोग ही चैंट करते हैं कि वही मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात है। और अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने जो बोला है ब्रदर, भाई वो मजाक में नहीं बोलते, उनको ये पता है कि मोदी जी की क्या फैन फॉलोइंग है, प्लस मोदी जी सबको साथ लेके चलते, कभी भी अब एक चीज ये देखना, मोदी जी के भाषण में आपको कभी भी ना किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं दिखेगी, वो सबको साथ लेके चलने वाली बात करते हैं। लेकिन जहां देश की बात आती है और अगर कोई देश के बारे में कुछ कहते तो मोदी जी ने कह रखा भैया देश से ऊपर कुछ ही नहीं, चाहे वो कोई अमेरिका बोले कि इंडिया अगर तेल लगा रशिया तो सैंक्शन लगा देंगे, तो उसके खिलाफ जाना कि बोलना कि नहीं भैया इंडिया के लोगों के लिए जहां से सस्ता मिलेगा तेल लेंगे, और रशिया से दोस्ती हमारी वैसी ही पहले से ही। और अब हाल ही में देखा आपने मालदीव वाला सीन, तो मालदीव में उन्होंने
इंडिया के बारे में ऐसे टिप्पणी करी, इंडिया ने कहा कि लो लेकिन एक भैया चीज देखना, उसमें भी कुछ उस तरीके से पास नहीं किया रिमार्क पास इसके नहीं लिए करते, कि हाँ उसे ऐसे करो, बस अपने देश को वो बताया है। इसे कहते हैं ग्लोबल लीडर, जो कि अपने उसके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और उन्होंने करके दिखाया। टाइम एंड अगेन मोदी जी ने ये दिखाया है कि भैया नीयत साफ हो और देश के लिए काम करना चाहो और देश को सर्वप्रथम रख के आप सोचो कि देश को वो विजन लेके चलना। यार दुबई ये सब कैसे इतने विजन लेके चल पड़े आज की, वहाँ टूरिज्म इतना फ्लरिश कर रहा है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि एक चीज डिपेंडेंट। और वही चीज़ है, आज हम सिलेंडर ही सस्ते करते रह जाएंगे लोगों के लिए ना, और सरकारी खजाना खत्म करते हैं, सरकार की जो पैसे होते तिजोरी में, तो भैया ना तो बनेंगी सड़कें, ना फिर बड़ी बड़ी कंपनी आना चाहिए। क्यों? बड़ी कंपनी आएगी तो उनको ट्रांसपोर्टेशन भी इजी चाहिए कि हमारे एक जगह सामान जाना है, वहाँ जाना है, बहुत चीज़ें होती है। तो ऐसे चलता है भैया। फिर बड़ी बड़ी कंपनी आएंगी तो बड़े बड़े पैकेजेस भी मिलेंगे लोगों को, बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलेंगी, देश ऐसे ग्रो होगा। आप बताना दोस्तों, आपका क्या कहना है? मिलते हैं आप लोगों से एक वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।